बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैथ्स के हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किए थे। आज हम पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन्स। आपने अब इसमें डिवीजन्स करनी है, इन क्वेश्चन में डिवीजन यूज़ करनी है, आपने डिवाइड करना है इन क्वेश्चन में। तो मैं इसमें आपको 2 डिजिट डिवीजन और फिर 3 डिजिट से डिवाइडर से जो है आपको डिवाइड करना सिखाऊंगी, और उसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है। अब इनकी डिवीजन्स के लिए आप लोगों को टेबल्स अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो अपनी नीट कॉपीज पर आएँ। आप लोगों ने इस तरह अपनी नीट कॉपीज ब्लैक पॉइंटर से डेट एंड डे, एक्सरसाइज नेम, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12 और ए पार्ट राइट करना है। इस तरह रेडी करनी है। नेक्स्ट सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है। फिर नेक्स्ट आपने इस तरह इसको डिवीजन फॉर्म में राइट करना है। ठीक है। अब देखें, ये 2 डिजिट नंबर था तो आपने अंदर भी 2 डिजिट नंबर ही काउंट करना है। तो इससे ये 43 बनेगा। अब 24 का टेबल जो है वो आप अपनी इजीनेस के लिए साइड पर रफ कॉपी में लिख लें। वो लिखने के बाद आपको हेल्प हो जाएगी, यहाँ से देख के आप लिख लेंगे। आपको बार बार मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना पड़ेगा कि इससे छोटा या इस तरह की कोई वैल्यू 24 के टेबल में आती है या नहीं आती। इस वजह से आप अपनी रफ कॉपी में अपनी इजीनेस के लिए 24 का टेबल लिख लें और फिर इसमें यहाँ से देख के आप डिवाइड करते रहें। अब देखिए, हमने 2 डिजिट नंबर लेना है। तो अब 24 के आप टेबल में चेक करें 43 आता है, या अगर ये नहीं आता तो इससे कोई छोटी वैल्यू आती है। तो हम टेबल में देखेंगे तो 24 फिर 24 2 ज़ा 48 आता है, जो कि 43 से बड़ा है। इस वजह से हम 1 पर ही लेंगे। तो 24 1 ज़ा 24 आ जाएगा। फिर आप माइनस करें, 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, इस वजह से आप 1 कैरी ले लेंगे 4 से, 13 बन जाएगा और यहाँ 3 रह जाएगा। तो 13 में से 4 माइनस करें 9, 3 में से 2 माइनस करें 1, इस तरह ये हमारे पास 19 आ जाएगा, जो कि 24 से छोटा है। अब आप 2 नीचे उतार लेंगे तो इस तरह ये 192 बन जाएगा। अब हम 192 को 24 में के टेबल में देखते हैं ये आता है या नहीं आता। अगर ये नहीं आ रहा तो इससे कोई छोटी वैल्यू 24 के टेबल में आती है या नहीं आती। तो आप अपने 24 के टेबल में देखें तो 24 8 ज़ा 192 बन रहा है। इट्स मीन ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो आप 24 8 ज़ा 192 लिख लेंगे। ठीक है। अब माइनस करने पे यहाँ 0 0 बचेगा, इस वजह से आप 5 नीचे उतार लेंगे नेक्स्ट डिजिट। अब 5 24 से छोटा है तो आप एक और डिजिट नीचे उतारेंगे, 56 हो जाएगा। अब हमने 2 डिजिट्स एट ए टाइम नीचे उतार लिए हैं तो हम इधर ऊपर 0 लगाते हैं। तो आप 0 लगाएंगे। अब 56 आप देखेंगे 24 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा, या इससे कोई छोटी वैल्यू। तो आप 24 के टेबल में देखेंगे तो 56 नहीं आता, लेकिन 56 से छोटा जो है वो 48 आ रहा है। तो आप 24 2 ज़ा 48 लिख लेंगे। माइनस करेंगे, 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इस वजह से आप 5 से कैरी ले लेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 4 आ जाएगा और ये 16 बन जाएगा। 16 में से 8 माइनस करें 8, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो वो 0 आएगा। अब 8 फिर 24 से छोटा है तो आप लास्ट डिजिट नीचे उतार लेंगे, इस तरह ये 81 बन जाएगा। अब आप 81 देखें 24 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो आप अपने टेबल में देखें 84 नहीं आता, 81 नहीं आ रहा, लेकिन 81 से छोटा जो है वो 24 3 ज़ा 72 आता है। तो आप 24 3 ज़ा 72 कर लेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से कैरी लेंगे आप 11 बन जाएगा, क्योंकि 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता। तो 11 में से 2 माइनस करें 9, 7 में से आप 7 माइनस करेंगे तो 0। इस तरह जो हमारा रिमाइंडर है वो 9 आ जाएगा। अब आप इसको नीचे इंटरनेशनल पेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे स्पेस देकर, और नेक्स्ट आप रिमाइंडर भी लिखेंगे कि ये हमारे पास रिमाइंडर आर जो है वो 9 बचा। आप इसके क्वेश्चन नंबर बुक पर आएँ। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर सी कराने लगी हूँ पार्ट, जिसमें 3 डिजिट डिवाइजर है। ठीक है। अपनी नीट कॉपीज पर आएँ। आपने क्वेश्चन नंबर बी पार्ट जिसका करने के बाद आपने सी पार्ट करना है। ब्लैक पॉइंटर से क्वेश्चन राइट करना है, सॉल्यूशन हेडिंग देनी है। नेक्स्ट आपने इस क्वेश्चन को राइट करना है। अब आप इसी तरह अपनी इजीनेस के लिए, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में 24 का टेबल लिखा था, आप 330 का भी टेबल लिख लें, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशंस करके रफ कॉपी में, फिर उधर से भी आपको इजीनेस हो जाएगी। अब देखें ये 3 डिजिट नंबर है तो आप यहाँ भी 3 डिजिट नंबर लेंगे, तो ये 345 बना। आप 330 के टेबल में देखें 345 आता है या नहीं आता। तो आप देखेंगे 345 नहीं आता, लेकिन 345 से छोटा 330 1 ज़ा 330 ही आता है। तो आप 1 से मल्टीप्लाई करके 330 करेंगे। अब माइनस करें, 5 में से 0 माइनस करें 5, 4 में से 3 माइनस करें 1, इस तरह हमारे पास ये 15 आ जाएगा। अब 15 330 से छोटा है, आप 6 नीचे उतार लेंगे, 156 बन गया। अब 156 भी 330 से छोटा है तो आप एक और डिजिट नीचे उतारेंगे 9, इस तरह 1569 बन जाएगी हमारे पास वैल्यू। अब हमने 2 डिजिट्स एट ए टाइम नीचे उतारे थे तो आप एक 0 ऊपर लगाएंगे। अब 0 लगाने के बाद आप देखें ये वैल्यू आपके टेबल में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप छोटी वैल्यू देखें, तो देखें 334 ज़ा 1320 आया है।
तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 330 का 4 से और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखेंगे। अब माइनस करें, 9 में से 0 9, 6 माइनस 2 इक्वल 4, 5 माइनस 3 इक्वल 2, तो 249 आ गया। 249 स्टिल 330 से छोटा है, तो आप 5 नीचे फिर उतार लें, इससे ये 2495 बन जाएगा। अब इसमें हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू जो है वो स्टेबल में है या नहीं। तो आप चेक करें तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू नहीं है, लेकिन इससे लेस वैल्यू जो है वो है 337,2310। तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करें और वैल्यू लिखें। अब माइनस करें, 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 1 8, 4 माइनस 3 1 और 2 माइनस 2 0। तो आपके पास 185 आ गया जो कि 330 से छोटा था। तो इट्स मीन आपके पास रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में की तरह लिखे, स्पेस देकर, और सारे रिमाइंडर लिखेंगे। इसी तरह आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आए। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, सॉल्व द फॉलोइंग। अब आपने इनको सॉल्व करना है। तो देखें 746,028 डिवाइडेड बाय 38, इट्स मीन कि हमने इनमें भी इसी तरह डिवाइड करना है। तो इसका भी मैं आपको 2 डिजिट डिवाइजर के साथ और 3 डिजिट डिवाइजर के साथ आपको ए और सी पार्ट करवाऊंगी। इसके जो बाकी 4 रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। तो अब अपनी नीट कॉपीज पर आए। आपने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 12 की तरह राइट करना है, ए पार्ट राइट करना है ब्लैक पॉइंटर से, नेक्स्ट सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। अब आपने विदाउट स्पेसिस इसको लिखना है, क्योंकि हम विदाउट स्पेस सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है, इस वजह से आप विदाउट स्पेसिस को लिखें। फिर आप बाय डिवाइजर लिखें। अब ये 2 डिजिट नंबर था, आप इस तरह इसी के भी पहले इसका भी टेबल लिख लें 10 तक, ताकि आपके लिए इजीनेस हो जाए, आप क्वेश्चन में इसको इजीली सॉल्व कर सकें, आपको बार बार मल्टीप्लाई करके रफ कॉपी में चेक ना करना पड़े। इस वजह से आप एक बार ही टेबल लिख लें। अब आप टेबल लिखने के बाद देखेंगे 2 डिजिट नंबर है, आप यहाँ पे भी 2 डिजिट नंबर काउंट करेंगे तो 74 है। अब आप 74 को देखें 38 के टेबल में, तो 74 से ग्रेटर 76 है, लेकिन लेस देन हम चेक करते हैं तो हम 38 देखेंगे, तो 38 1 जा 38 आ जाएगा। अब माइनस करने पे हमारे पास 36 बचा है जो कि 38 से छोटा है। अब आप 6 भी नीचे उतारेंगे, तो इस वजह से ये 366 बन जाएगा। अब आप इसको भी टेबल में चेक करें। टेबल में चेक करने पे हमें पता चल रहा है कि 366 टेबल में नहीं आता, लेकिन उससे छोटी वैल्यू 342 आती है, तो 38 9 आर 342 आ जाएगा। नेक्स्ट आप माइनस करें, 6 माइनस 2 इक्वल 4, 6 माइनस 4 इक्वल 2, इस तरह हमारे पास 24 बचता है। 24 फिर 38 से छोटा है, तो आप ये 0 नीचे उतार लेंगे। नेक्स्ट डिजिट जो था 240 आप देखेंगे इसके टेबल में, तो 240 जो है वो टेबल में नहीं आता, लेकिन उससे छोटी वैल्यू 228 आ रही है वैल्यू, तो आप 338 6 आर आप कर लेंगे 228। अब माइनस करें, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो आप 4 से कैरी लेंगे, इधर 3 रह जाएगा, यहाँ 1 आके ये 10 बन जाएगा। 10 माइनस 8 इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल 1, तो ये 12 आ गया जो कि स्टिल 38 से छोटा है, तो आप नेक्स्ट डिजिट 2 नीचे उतार लेंगे, इससे ये 122 बन जाएगा। अब आप टेबल में चेक करें 122 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हम चेक करें तो 122 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी वैल्यू 114 आ रही है, तो आप 114 को देख लेंगे, 38 3 114। माइनस करें, 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, आप फिर कैरी लेंगे, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 12 बन जाएगा। 12 में से 4 8, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, सिर्फ 8 बचा जो कि इससे छोटा है। आपके पास एक और डिजिट ऊपर पड़ा था, आप उसको भी नीचे उतार लें, 88 हो गया। अब 88 देखें आप 38 के टेबल में आता है या नहीं आता। आप 38 टेबल में चेक करेंगे तो 88 टेबल में चेक करेंगे 38 के, तो 88 नहीं आ रहा, बल्कि उससे छोटी वैल्यू 76 आती है, तो आप 38 2 76 कर लेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, 8 माइनस 6 इक्वल 2, 8 माइनस 7 इक्वल 1, तो आपके पास 12 आ गया। आपको और आगे डिजिट नहीं था, हमारी डिवीजन कंप्लीट हुई, लेकिन रिमाइंडर साथ बच रहा है, तो 38 से जो कि छोटा है, अब आगे डिवाइड नहीं हो रहा है ये, इस वजह से आप इस वैल्यू को जो आपको ऊपर वैल्यू आई है, आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग स्पेस देके उसको नीचे लिखेंगे, साथ अपना रिमाइंडर मेंशन करेंगे जो आपके एंड पे वैल्यू बची है। ठीक है, इस तरह आप इसके सी पार्ट पर आए। सी पार्ट आपने इसी तरह ब्लैक पॉइंटर से राइट करना है, सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। नेक्स्ट आपने विदाउट स्पेसिस उसको इस फॉर्म में लिखना है, बाय डिवाइजर लिखना है। आप डिवाइजर का भी आप इस तरह मल्टीप्लिकेशंस लिख लें, अगर आप इससे टेबल नहीं लिखना चाह रहे तो आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बार बार, लेकिन मैंने इजीनेस के लिए आपको ये बस मेथड बताया है कि आप साथ मल्टीप्लाई का टेबल एक लिख लें इस डिजिट्स का, और साथ फिर यहाँ से आप इजी से चेक करते हैं। अब देखें ये 3 डिजिट नंबर था, आप यहाँ भी 3 डिजिट नंबर देखेंगे तो वो 528 है जो कि 535 से लेस देन वैल्यू है, इस वजह से आप एक और डिजिट ले लेंगे, तो ये इस तरह 5289 वैल्यू बन जाएगी। अब आप देखें ये वैल्यू इस टेबल में है या नहीं है, तो आप देखेंगे 535 के टेबल में 5289 वैल्यू लाई नहीं कर रही, लेकिन इससे छोटी वैल्यू जो है वो 9 पर आती है, 9 के मल्टीपल पर 4815,
तो आप 535 को 9 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, 9 - 5 = 4, 8 - 1 = 7, 2 - 8 नहीं हो सकता, इस वजह से आप 5 से कैरी लेंगे, वहाँ 4 आ जाएगा और 12 बन जाएगा ये, तो 12 - 8 = 4। अब 4 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, इस वजह से हो सकता है 4 - 4 = 0 आ जाएगा। आप देखेंगे 474 बन गया, जो कि 535 से लेस देन वैल्यू है, तो आप 3 भी नीचे उतार लें तो इसका ये 4743 वैल्यू बनेगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप टेबल में चेक करें, तो इस वैल्यू को टेबल में चेक करने से हमें पता चल रहा है कि इससे लेस वैल्यू जो है वो आती है 8 पर। 535 × 8 = 4280, तो वो आप यहाँ लिख लेंगे 535 8 * 4280। अब माइनस करें, 3 - 0 = 3, 4 - 8 नहीं हो सकता, आप 7 से कैरी लें, वहाँ 6 रह जाएगा, ये 14 बन जाएगा। 14 में से 8 माइनस करें 6, 6 में से 2 माइनस करें 4, तो 463 हमारे पास वैल्यू आती है, जो कि 535 से छोटी है। इस वजह से आप अगला डिजिट भी नीचे उतार लेंगे, तो आपके पास ये 4632 बन जाएगा। अब आप इस वैल्यू को टेबल में चेक करें, तो टेबल में चेक करने से हमें पता चल रहा है ये वैल्यू तो टेबल में नहीं है, लेकिन इससे लेस वैल्यू जो है वो 8 पर आ रही है। 535 8 * 4280, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, 2 - 0 = 2, 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इस वजह से आप 6 से कैरी लेंगे, वहाँ 5 रह जाएगा, यहाँ 13 बनेगा। 13 - 8 = 5, 5 - 2 = 3, इससे आपके पास 352 आ गया, जो कि इससे लेस है। तो आपकी ये डिवीजन आगे नहीं हो पा रही क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, इस वजह से ये आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब आप इस वैल्यू को यहाँ नीचे आंसर में लिखें और साथ रिमाइंडर अपना मेंशन करें। इसके अलावा जो आपके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं 4, आप उनकी भी प्रैक्टिस करें और उनको अपनी कॉपीज़ में सॉल्व करें। इससे आपकी आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छे तरीके से अपने टेबल्स याद करें, ताकि आपको डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके अलावा नेटिव स्लोगन इज आगे बढ़ते रहो, पढ़ना है रुकना नहीं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।